एक ऐसा शक्तिपीठ जहां होती है देवी योनि की पूजा। हाँ, सही सुना आपने। माँ कामाख्या देवी का यह मंदिर आज भी इस धरती पर एक अनोखी दास्तां बयां करता है। इस मंदिर में ना कोई मूर्त ना कोई फोटो है। इसमें लोगों की आस्था को देखकर लगता है इस भारत देश जैसा अनोखा और कोई देश नहीं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां सैकड़ों मंदिर, हजारों चमत्कार, नए नए किस्से, नई नई कहानियां, मानो पूरा जीवन इनको जानने में कम पड़े। यह मंदिर उन हजारों लाखों मंदिरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ माता के योनि भाग की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है माँ साल में 3 दिन माहवारी यानी पीरियड्स के रूप में आती हैं, जिसमें 3 दिन मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और गर्भगृह में जिस कुंड से हमेशा पानी निकलता है वहां से खून निकलने लगता है और इन दिनों ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल पड़ जाता है। बस इसी चमत्कार और इस अनोखे रहस्य में मंदिर में मैं आज चल दिया, यह सब कुछ जानने जिस पर मुझे सुनकर कतई विश्वास नहीं होता। तो नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक बहुत खास वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस स्थान पर मैं हूँ यहाँ से माता की ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से हम सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जाएंगे। मैं अभी जा रहा था नीलांचल पर्वत पर स्थित माँ कामाख्या के इस महाशक्तिपीठ मंदिर में। लगभग हर प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचने के लिए बहुत कठिनाई भरे रास्तों से जाना पड़ता है और ऐसे ही एक रास्ते से मैं अभी जा रहा था। मैं सिर्फ अकेला एक ऐसा इंसान था जो इस ट्रैक से माता के अनोखे रहस्य को जानने के लिए जा रहा था। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ। इंसान की इस कलाकारी से ऐसा प्रतीत हो रहा था भक्ति एक अनूठा उदाहरण है। इस धरती पर प्रभु और भक्त के इस अनोखे रिश्ते को सिर्फ भारत में ही देखा जा सकता है। खड़ी सीढ़ियों पर चढ़कर जाना पड़ रहा था पूरी मेहनत के साथ। लगभग ऐसे ही मुझे 1500 सीढ़ियां और चढ़कर जाना था। अब मैं पहुंच चुका था माता के प्रवेश द्वार पर। तो अभी हम खड़े हैं माता देवी के प्रवेश द्वार पर और सीढ़ियाँ इतनी ऊपर की ओर आ रही हैं तो थोड़ा सा सांस। जो लगभग 9वीं सदी में किन्हीं ऐसे इंसान ने बनवाया था जिनकी कहानी अपने आप में ही अलग थी। मुझे इस ट्रैक पर बहुत सारे मंदिर देखने मिले पर मेरा दिमाग बार बार उसी मंदिर पर पहुंच रहा था जिसकी कहानियां सुनने के बाद मेरा हृदय गदगद हो गया था। अब बस इंतज़ार था कि कब मुझे माँ के उस मंदिर में प्रवेश मिले। मेरे अंदर अलग ही एक एनर्जी विस्फोट हो रही थी। मैंने अभी बस एक ही पड़ाव पूरा किया था, न जाने अभी कितनी सीढ़ियाँ बाकी थी। मैं अभी मेखेला उजोबा पथ पर अग्रसर था और बढ़ रहा था मंजिल की ओर। तो मैं अभी कामाख्या देवी माँ की ट्रैकिंग कर रहा हूँ। ट्रैकिंग करने वाला सिर्फ मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मॉर्निंग में माता की दर्शन के लिए ट्रैकिंग कर रहा हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं अभी टेंपल पर पहुंचकर माता की पूरी हिस्ट्री आपको बताने वाला हूँ। मुझे इस पथ पर जाते समय यहीं से वह बलि के जानवर देखने शुरू हो चुके थे और यह भी जानने को उत्सुक था कि इस मंदिर में बलि क्यों दी जाती है। लगभग मैं टेंपल पर पहुंचने वाला हूं और ट्रैकिंग करते हुए पसीने में लथपथ हो चुका हूं। देखिएगा अभी थोड़ी सी सीढ़ी और बची है। आखिर मैं पहुंच ही गया था माँ के इस अद्भुत व पवित्र मंदिर में।
अब मेरा हृदय विचलित था वह सब जानने को। तभी यहाँ मेरी मुलाकात माँ के वाहन इन सिंह महाराज से हुई। मेरा प्रणाम माँ के लिए भेजने को मैंने इनके कान में कह दिया और पहुँचा एक ऐसे स्थान पर जहाँ लोग अपनी आस्था के अनुसार दीपक जलाकर माँ से मनोकामना करते हैं। ऐसा माना जाता है इससे निकलने वाला प्रकाश हमारे जीवन के सभी अंधकार को मिटा देता है। माँ के मंदिर में एक स्थान ऐसा भी था जहाँ कुछ समय बस छिप बैठ गया था, मानो मेरे जीवन की वह घटना जिसको मैं जीवन में कभी भी नहीं भुला सकता था। मैंने अभी यहाँ चारों ओर घूमकर उन पॉइंट को नोट किया जिसके बारे में मैंने सुनकर विश्वास नहीं किया था। पहला पॉइंट था बलिघर, दूसरा हर तरफ लाल रंग, तीसरा सभी प्रकार के जानवर यहाँ घूम रहे थे, चौथा तांत्रिक विद्या में अग्रसर वह साधु महाराज, पांचवा किन्नरों की भक्ति का एक अनूठा चलचित्र और छठा अघोरियों का वह गढ़। और भी न जाने कितने ऐसे पॉइंट मैंने यहाँ नोट किए और देखा मंदिर के बाहरी दीवारों पर अनेकों प्रकार की मूर्तियाँ लगी थीं। वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कोई मूर्ति नहीं है गर्भगृह में। हाँ, मैं बिल्कुल सही था। जब मैंने गर्भगृह में प्रवेश किया वहाँ एक कुंड था जिसको फूलों से और लाल रंग के कपड़े से ढका था और वहाँ चारों ओर अंधेरा था और उसी कुंड में एक दीपक जल रहा था। जाते समय मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। वहाँ किसी भी प्रकार की कोई मूर्त नहीं थी। आइए साथियों, आज आपको कामाख्या देवी के कुछ इतिहास बताने की कोशिश करता हूँ। कामाख्या देवी मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर देवी सती के एक शक्ति पीठ में मौजूद है। इस मंदिर को देश के 51 शक्ति पीठों में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है क्योंकि यहीं पर माँ भगवती की महामुद्रा यानी योनि कुंड स्थित है। इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी सती के शरीर का वह भाग योनि गिरने से पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति राजा दक्ष अपनी पुत्री सती और शिव के विवाह से बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने मन की शांति के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में राजा दक्ष ने शंकर जी और सती को छोड़कर ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। देवी सती को जब इसका आभास हुआ कि मेरे स्वामी शिव को आमंत्रित नहीं किया गया है तो वह क्रोध में आकर अपने पिता के पास जाकर शिव को न बुलाने का कारण पूछने लगी। तो दक्ष जी क्रोध करने लगे और शंकर भगवान को अपशब्द बोलने लगे। अपने पति का इस तरह से अपमान होते देख देवी सती क्रोध में आकर यज्ञ की जलती अग्नि में कूद पड़ी। भगवान शिव को जब इस बात का आभास हुआ तो वह यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और देवी सती के पार्थिव शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, जिससे पूरे संसार पर खतरा मंडराने लगा। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काटकर भारत के अलग अलग जगहों पर गिरा दिया और जहां जहां धरती पर वह टुकड़े गिरे वहां 51 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। कामाख्या देवी मंदिर उन सभी कटे टुकड़ों में से वह टुकड़ा था जिसको योनि यानी महिला का एक गुप्त अंग बोला जाता है। यह सबसे सुप्रसिद्ध महाशक्तिपीठ माना गया और
इस वजह से यहाँ देवी के योनि की पूजा की जाती है। धर्म के ज्ञानियों के अनुसार महिलाएं माहवारी के समय किसी मंदिर में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि वह इस समय अपवित्र होती हैं। पर यह मंदिर इसलिए अनोखा है क्योंकि यहाँ महिलाएं मासिक धर्म के दौरान आकर पूजा कर सकती हैं। वहाँ से लाइन देखिए, यहाँ से घूम करके नीचे आएगा वेटिंग लिस्ट में। और मतलब इतने श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर नंबर लाने के लिए। आपको मेरे हिसाब से 4 घंटे मिनिमम चाहिए होंगे। जब मैंने गर्भगृह से दर्शन करके उस कुंड के पानी को अपने शरीर पर स्पर्श किया, मानो मेरे अंदर एक अलग ही ऊर्जा थी और मुझे एहसास हो चुका था कि यह कोई कहानियाँ नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कड़वा सच था जिसको निगलना ही पड़ा। सिर्फ मैं यहाँ इन अनगिनत लोगों में बहुत खास वक्त था, क्योंकि मेरी जिज्ञासाएं अलग थी। मेरी जिज्ञासा ज्ञान प्राप्ति की थी, न कि मनोकामना की। पर यहाँ की अद्भुत अलौकिक जानकारी के बाद मैंने अपने आप को बदल दिया और माँ से मनोकामना की। यहाँ जितना भी वक्त मैं रुका, मैंने हर पल बहुत अलग महसूस किया। एक अलग एनर्जी को मैंने अपने अंदर देखा। मेरा मन यहाँ से आने का बिल्कुल नहीं हो रहा था। ऐसा मन किया यहाँ कुछ घंटे मेडिटेशन करूं। मैं सुबह यहाँ लगभग 8 बजे आ गया था। मैं यहाँ लगभग 6 घंटे माता के इस दरबार में रुका। मुझे हर पल उन सभी कथाओं का अनुभव हकीकत हो चुका था, पर समय के अभाव के कारण उत्साहित मन को समझाया और माँ से प्रार्थना की बहुत जल्द मैं इस स्थान पर वापस आऊं। और ऐसा हुआ। मैं अम्बुबाची मेला देखने फिर एक बार माँ के इस पावन द्वार में पहुंचा। अब वक्त था यहाँ से जाने का और बहुत साहस और हिम्मत लेकर मैं माता को नमन करके पहुंच गया। साथियों, मैं दर्शन करके आ गया हूँ। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और जो भी व्यक्ति इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और बहुत ही ज़्यादा ख़ास वीडियो अभी और आने वाली हैं, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट में लगभग काफ़ी राज्य में और काफ़ी जगह घूमने वाला हूँ। तो आपको बहुत ही आनंद आने वाला है मेरी वीडियो के द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।